नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बिहार में धान को पैक्स में कैसे बेच सकते हैं, यूं तो कहे तो व्यापार मंडल में कैसे बेचेंगे, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, कैसे फॉर्म भरना है और क्या प्रोसेस रहेगा, आपको सारा चीज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑनलाइन संबंधित जितनी भी योजनाएं, स्कीम, आवेदन, सर्वे, जमीन दाखिल खारिज जो भी होता है ऑनलाइन संबंधित सारा अपडेट हम टाइम टू टाइम देने का कोशिश करते हैं। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम बिना किसी टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बिहार सरकार के द्वारा नोटिस जारी किया गया था। ये नोटिस मैंने ट्विटर यानी कि एक्स हैंडल से डाउनलोड करके वेबसाइट से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से हम डाउनलोड करके यहाँ आपको सूचना दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस सूचना में क्या कहा गया है कि बिहार के किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। ठीक है दोस्तों, खरीफ मौसम में 2024-25 धान अधिप्राप्ति 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि धान बेचने की अधिप्राप्ति 1 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है। आगे बताया गया है धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 प्रति कुंटल दिया गया है। उसके बाद कर रहा अधिप्राप्ति के 24 घंटे के अंदर निश्चित भुगतान, यानी कि आपको डीबीटी के माध्यम से आप ऑनलाइन करते हैं और धान लेने के बाद 24 घंटे के अंदर आपका जो पेमेंट होता है यानी कि धान की राशि वो आपके अकाउंट में मिल जाएगा। नीचे पॉइंट में दिया गया है कोसी, पूर्णिया, तिरहुत, दरभंगा एवं सारण प्रमंडल के सभी जिलों में धान अधिप्राप्ति कार्य दिनांक 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ है। शेष राज्य के जिलों में दिनांक 15 नवंबर 2024 से प्रारंभ होगा। यानी कहने का मतलब है कि कोसी, पूर्णिया, तिरहुत, दरभंगा, सारण प्रमंडल के सभी जिले में 1 नवंबर से चालू हो चुका है। यानी 1 नवंबर से अभी आवेदन कर सकते हैं इन प्रमंडल में। उसके बाद राज्य के जितने भी शेष प्रमंडल बचे हुए हैं वो 15 नवंबर से प्रारंभ होगा। ठीक है, अगला पॉइंट बताया गया है कि किसान से धान की अधिप्राप्ति के न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी कि साधारण मूल्य रहेगा आपका धान का 2300 प्रति कुंटल और ए ग्रेड धान यानी कि आपकी अच्छी क्वालिटी का जो धान होगा उसको 2320 रुपए प्रति कुंटल लिया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट बताया गया है रैयत किसानों के धान अधिप्राप्ति की अधिकतम मात्रा में 250 कुंटल तथा गैर रैयती किसानों से धान अधिप्राप्ति की अधिकतम 100 कुंटल निर्धारित है। यानी कहने का मतलब है, इस पॉइंट का मतलब दोस्तों कहने का ये मतलब है कि आपको रैयती किसान है तो 250 कुंटल आप बेच सकते हैं। और यानी कि गैर रैयती का मतलब होता है कि आप बटीदारी पे करते हैं, लीज पे लेके या बटिया में करते हैं आप, उस स्थिति में आपको 100 कुंटल धान बेचने का आपका मान्य रहेगा, यानी कि उतना ही आप बेच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे बोलते हैं, यहाँ बताया गया है कि आवेदन का प्रक्रिया। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एक बार क्लिक करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए आवेदन का प्रक्रिया बताया गया है। ठीक है दोस्तों, हम आवेदन की प्रक्रिया पे बात करें तो यहाँ पे धान की बिक्री हेतु किसान के कृषि विभाग के पोर्टल dbt.agriculture.bihar.gov.in पर निबंधन होना अनिवार्यता है। किसान पूर्व से निर्धारित पुनः निरीक्षण की आवश्यकता नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब डीबीटी के माध्यम से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए हम अगला बात करते हैं रैयत की विवरणी। यानी रैयत किसान निर्धारित संख्या पर पोर्टल के माध्यम से धारित भूमि तथा संबंधित वंचित सेवाओं को अंकित करना होगा। यानी कहने का मतलब है किसान रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके ये रैयती किसान के लिए है। गैर रैयती किसानों में किसान विभाग के पोर्टल पर निर्धारित पश्चात डाटा संबंधित संख्या आधार कृषि पोर्टल पर खेती किए जाने वाले भूमि संबंधी सूचनाओं अंकित होगा। तत्पश्चात सिस्टम जनरेटेड स्वघोषणा प्रपत्र को किसान सलाहकार कृषि तथा 100 वार्ड सदस्य अनुपालन करने की तिथि में क्षेत्र में कुल मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला पार्षद सदस्य संयुक्त प्रति हस्ताक्षरित को एवं ख दोनों पर संबंधित केंद्रों पर प्रभावी उपलब्ध होगा। यानी कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि आपको गैर रैयती आप किसान हैं तो आपको एक फॉर्म यानी कि स्वघोषणा प्रपत्र पे सारा डेटा भर के, अभी हम आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कैसे ऑनलाइन करना होगा।
ये हो गया। और किसान सलाहकार वार्ड सदस्य किसी से साइन करके आपको इस पे अपलोड करना होगा। यानी अगला पॉइंट हम चलिए नीचे करके आपको बताते हैं। अगला पॉइंट है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, रैयती किसान के लिए रैयती के द्वारा कृषि विभाग के पोर्टल पर धारित भूमि संबंधित फोटोयुक्त पहचान पत्र, मतदान पहचान पत्र, पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, निर्वाचन यानी वोटर कार्ड प्राप्त, इनमें से कोई एक प्रूफ हो। यानी कि कहने का मतलब है पहचान पत्र है आपके पास जिसमें फोटो हो, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे एक आईडी होना चाहिए। और उसके बाद गैरैती किसानों के लिए बताया, गैरैती किसानों के द्वारा पोर्टल पर किए जाने भूमि पर सिस्टम जनरेटेड प्रतिनिधित्व, यानी कि कहने का मतलब है जो डीबीटी के साइड पे दिया हुआ है स्वघोषणा, उस पे एक फोटो युक्त पहचान पत्र यानी आधार कार्ड पे चले जाएंगे। उसके बाद आवेदन को भर के गैर रैयती स्वघोषणा सिस्टम जनरेटेड फॉर्म जो होता है उसको आपको लगा के अपलोड करना होगा साइन। उसके बाद देखिए भुगतान के समय दिया गया, हम आगे भी बताए थे, अभी भी बता रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर से आपको डीबीटी के माध्यम से पैसा मिल जाएगा आपको, यानी कि अकाउंट में। यदि आपको कोई समस्या या सलाह या सुझाव या कुछ भी लेना चाहते हैं तो ये विभाग का टोल फ्री नंबर है, इस पे आप कॉल करके और सब जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम आगे साइट पे जाके ऑनलाइन कैसे करना है इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे आगे वीडियो बनाने में उत्साहित होता है। ठीक है, आगे का प्रोसेस हम चलिए साइट पे जाके बताते हैं। देखिए दोस्तों ये कृषि विभाग का ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस साइट पे आने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर में आके dbtagriculture.gov.in सर्च करना है, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इस पेज का लिंक दे देंगे, आप डायरेक्ट वहां से क्लिक करके यहाँ पे आ जाइएगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले ऑनलाइन सेवा वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप नीचे देखिएगा कि ढेर सारा ऑप्शन रहेगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ नीचे में आके धान अधिप्राप्ति आवेदन 24-25 न्यू वाला जो टिक है इस पे क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा कुछ नया इंटरफेस के साथ एक विंडोज खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है आपको, हम समझा दे रहे हैं आपको, यहाँ पे आपको कृषि विभाग के द्वारा किसान पंजीकृत संख्या यहाँ डालना होगा। इस कॉलम में आपको किसान रजिस्ट्रेशन का नंबर डाल के देन इस सर्च वाले बटन पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, मैं अपना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डाल के आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं अपना किसान रजिस्ट्रेशन संख्या डाल के देन सर्च वाले बटन पे क्लिक किया। उसके बाद देखिए मेरे किसान रजिस्ट्रेशन से सारा डेटा यहाँ पे फैच कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप समझिए कि क्या क्या है आपका किसान रजिस्ट्रेशन में। यहाँ पे आपको जिला का नाम शो करेगा, उसके बाद प्रखंड शो करेगा, उसके बाद पंचायत शो करेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद राजस्व ग्राम शो करेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद किसान का नाम शो करेगा, यानी किसके नाम से है, उसके पिताजी का नाम शो करेगा। उसके बाद उसका मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शो करेगा। उसके बाद 3 अंक आधार का लास्ट 3 अंक शो करेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे लिंग बताएगा, पुरुष है महिला है। उसके बाद आपका जाति यानी कि श्रेणी बताएगा, आपका IFSC कोड बैंक का बताएगा और अकाउंट नंबर यहाँ शो करेगा और बैंक का नाम यहाँ शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा किस शाखा में आपका अकाउंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप अपना शाखा डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक खाता में आधार से लिंक है तो आपको नहीं टिक करना है, हाँ ही टिक करना है, नहीं तो आपका पैसा अकाउंट में आने में दिक्कत हो सकता है। क्या आप पैक्स के सदस्य हैं तो आपको यहाँ पे नहीं टिक करना है क्योंकि आप पैक्स सदस्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको बोल रहा है यहाँ पे आधार के अनुसार अतिरिक्त पहचान पत्र, यानी कि आधार के सिवा आपके पास कौन सा पहचान पत्र है वो लगाएंगे। मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और फोटो पहचान पत्र हेतु या किसान क्रेडिट कार्ड कोई आप एक डाल देंगे। उसके बाद अपना पहचान संख्या यानी कि जो भी मतदाता पहचान पत्र का जो भी होता है अंक यानी कि नंबर ZDQ करके होता है, जैसे कि जो भी आप आईडी लगाएंगे उसका पहचान संख्या एक यूनिक नंबर होता है वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का विवरणी बोल रहा है भरने के लिए, तो उसमें आधार के अनुसार से आप नॉमिनी का विवरणी भरेंगे। आप जिसको भी नॉमिनी रखना चाहते हैं उसका यहाँ नाम लिखेंगे, उसका आधार नंबर लिखेंगे, नॉमिनी का मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे चुनना है कि कौन पत्नी है या बेटा है, यानी कि आपको रिलेशन बताना है। उसके बाद नॉमिनी सत्यापित करे पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लिक करने के बाद उसके बाद नीचे हम आएंगे, नीचे वाले कॉलम में यहाँ पे
रैयत को चुनना है। अब कृषि कौन से प्रकार के हैं, रैयत है या गैर रैयत, यानी कि यहाँ पे अभी रैयत का ऑप्शन आ रहा है। आपके केस में रैयत या गैर रैयत दोनों का ऑप्शन आएगा। साइड अभी अपडेट हो रहा है, उसके बाद आ सकता है, हो सकता है आप रैयत हैं तो रैयत कृषक चुनेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप कंप्यूटराइज जमाबंदी नंबर यहाँ या पृष्ठ भाग संख्या बोल रहा है, जमीन का रसीद पे लिखा रहता है वो, या तो पृष्ठ संख्या चुनेंगे तो यहाँ पे आपको सारा डेटा खुल जाएगा। आपको यहाँ से जिला सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अंचल चुनेंगे, उसके बाद हल्का चुनेंगे, उसके बाद मौजा चुनेंगे, उसके बाद यहाँ से जमाबंदी भाग संख्या करके जमीन विवरणी वाले बटन पे क्लिक करेंगे। नहीं तो आप यहाँ से कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या डायरेक्ट ही डाल देंगे। आपको यदि पता नहीं है कि जमीन का कंप्यूटराइज जमाबंदी कहाँ है तो आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। आप डाल के यहाँ से जमीनी विवरणी जोड़े पे क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट बोल रहा है धान देने के लिए पैक्स या व्यापार मंडल में किसमें देना चाहते हैं। आप व्यापार मंडल में देना चाहते हैं तो इस पे टिक करेंगे, नहीं तो पैक्स पे करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको बोल रहा है कितना जमीन में आप धान लगाए थे, कुल एकड़ कितना में है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्लिक करके आपका जो भी 2 एकड़ 4 एकड़ 10 एकड़ जितना है वो डालेंगे। उसके बाद उतनी जमीन में आपका कितना अभी धान हुआ है, यानी कि रैयत किसान है तो आप 250 कुंटल तक कर सकते हैं, गैर रैयत है तो 100 कुंटल तक कर सकते हैं। तो मेरे केस में अभी रैयत किसान है तो हम रैयत में यहाँ से 250 कुंटल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे चेकऑफ बॉक्स पे टिक करेंगे क्योंकि ये स्वघोषणा करने के लिए बोल रहा है, और आगे बढ़े वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े वाले बटन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा और आपको एक आवेदन संख्या दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से कभी भी आवेदन प्रिंट करना चाहते हैं तो इस आवेदन क्लिक वाले बटन पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ से आप जो है आप अपना किसान रजिस्ट्रेशन चुनेंगे। उसके बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपका जो भी आवेदन किए हैं जो भी वो आपका शो करेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप प्रिंट करके रख लेंगे और जब भी टाइम आएगा तो वो आप व्यापार मंडल में जाके बेच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी दिए हैं, इसलिए आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप सक्सेसफुली समझ गए होंगे कि धान हमें पैक्स में कैसे बेचना है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।